So my dear student, today we are going to discuss about the exercise miscellaneous chapter number 8, that is very important exercise। और एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं जो मिसलेनियस हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी छोड़ना नहीं मिसलेनियस, सारी मिसलेनियस आपको बहुत अच्छे से करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लो किस तरह से बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स इसकी जो एक्सीज है वो आपकी y है, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा इसका, like that। This is a y and y dash, x dash and x, or x equal to 1। Suppose then this is a, that point is a 1, x equal to 1 or x equal to 4, this is a x equal to 4। तो एरिया आपको ये निकालनी है, इस सेटेड रीजन की एरिया है। नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, इस ए बी सी डी की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, दैट इज ए डी, लिमिट हो जाएगी इसमें 1 to 4, फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बेटा आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 1 to 4, सो 1/3 64 हो जाएगा, ये माइनस का 1, सो 63 अपॉन 3, सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें भी y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। इसका भी ग्राफ आप देख लो पहले, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया हम लोगों ने, कुछ इस तरह से। दैट इज ए y एंड y डैश x डैश और ये x, दैट इज ए ओरिजिन। और इसका ग्राफ है अपना y इक्वल टू x की पावर 4 है। यहाँ हमको x1 इंटू 1 ये हो गया, और ये करीब 5 यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, 5, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी, और इसमें भी आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो भी यही निकालना है। ठीक, तो सिमिलरली एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1 to 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स। सो दैट इज ए एक्स की पावर 5 अपॉन 5 एंड 1 to 5, सो 1/5 और 5 की पावर 5 है ना, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, सो 1/5। 1/5 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या आएगा, 625 इंटू 5, तो 25 5 दूनी 10 2 12 5 31 और 1 31 माइनस 1, सो 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट। सो दैट इज ए आंसर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था ये पहला वाला। कम टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और शायद फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो लिमिट लिया है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 लिया है, आपके क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 गिवन था, है ना। तो आप उसको देख लेना, मैंने 4 ले लिया है, बाई मिस्टेक हो गया। तो देखो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका पहले ग्राफ देखो आप कैसा बनेगा। तो ग्राफ अब बनाना आपको आ गया होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है ये कुछ ऐसे ही बनेगा अपवर्ड में, समझ में आ गया। सो दैट इज ए एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश। तो ये ग्राफ हो गया वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर दूसरी क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स। अब पहले ये देखना होगा क्या ये इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी इस लाइन को। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू अगर यहाँ हम लोग रख दें x, तो आएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन x टेकन कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड 1, देन y इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे तो 1 आएगा।
तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके 0,0 होगा और एक होगा 1,1, यानी कि यहाँ पर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी एक जगह तो यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट, दूसरा अगर 1,1 हम यहाँ ले लें तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी, यानी कुछ लाइन आपकी इस तरीके से जाएगी ऐसे। तो ये जो इक्वेशन होगी लाइन की, ये आपकी y=x, और इस शेडेड रीजन का आपको आंसर बताना है। तो वी टेक द नेम दैट इज A एंड दैट इज B, और कोऑर्डिनेट हमको मालूम है यहाँ पर 1,0 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, ये तो 0, 0 पहले से ही है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो इसको लेट कर लेते हैं, कुछ P नाम दे देते हैं ना, P। चलिए अब देखो, एरिया ऑफ AOPA की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ AOBA माइनस एरिया ऑफ APOBA, ठीक, APOBA इसकी एरिया समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, तो एरिया ऑफ AOB यानी ट्रायंगल की एरिया, लिमिट क्या आएगी 0 से 1, और इक्वेशन आ जाएगा तो ये x dx हो जाएगा -0 to 1, और कर्व के लिए हो जाएगा तो x² dx हो जाएगा। सो x का तो हो जाएगा बेटा x²/2, और x का ये x³/3। लिमिट चूंकि सेम है तो मैं एक साथ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आएगा 1/2 - 1/3, और ये माइनस ये सब 0 हो जाएगा। सो दैट इज 3 × 3 - 2, यानी कि 1/6। अंडरस्टूड। तो यही आपका आंसर हो जाए, स्क्वायर यूनिट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में कर दिया गया y = 4x² और x = 0, और y = 1, y = 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालनी है। ये जो जितने भी आपको कंडीशन दी गई, इनके जो भी एरिया बाउंडेड हो रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ देखते हैं कैसा, y = 4x², इट मीन्स दैट इज लाइक दैट ग्राफ, कुछ इस तरह से बनेगा। सो ये ग्राफ हो गया आपका y = 4x², इट इज y डैश, x डैश, इट इज x, इट इज और ये, और x = 0, तो एक तो पॉइंट यही हो गया 0 आपका। फिर हो गया y = 1, यहाँ कहीं आएगा y = 1, और y = 4, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपको 0,1, और ये है 0,4। तो इसका मतलब ये इस तरीके का कुछ फिगर बेटा बन के आएगा, और इसकी एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आ गया समझ में? यू गिव द नेम दैट इज ABCD, इस तरह से नेमिंग आपने किया, ठीक। तो एरिया हमको निकालनी है ABCDA की, और ये कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी मुझे इसमें सोचना भी नहीं। आपका एक केवल ये देखो, ये जो है ना कर्व है ना, ये लिमिट कहाँ से 1 से 4 तक, लेकिन किस पर है, ये y एक्सिस पर है। तो ये ध्यान रखना आपको, 1 to 4 और x dy हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x dy, और x की वैल्यू क्या आएगी 1 to 4, x की वैल्यू होगी √y/2 dy। ये चीज समझ में आया, x² = y/4, देन x = √y/2। सो 1/2 तो बाहर हो गया, और 1 to 4 y⁻1/2 एंड dy। सो 1/2 y⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 एंड 1 to 4। सो 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 × 2 = 3, यानी कि 2/3, और y⁻3/2 1 to 4, लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। और y⁻3/2 मीन्स y की जगह अपन 4 रखेंगे ना, तो 4 का मतलब हो गया 2² 2² का 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1। सो 7/3²
यूनिट। दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मॉडुलस फंक्शन आपको दिया गया y इक्वल टू मॉड x प्लस 3। तो पहले आप इसको समझ लो क्या है कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 मीन्स माइनस एक्स प्लस 3 इफ x इज ए लेस देन माइनस 3 एंड x प्लस 3 इफ x इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3। ठीक, यानी कि x प्लस 3 अगर आपको मॉड x है तो अगर x की वैल्यू माइनस 3 होगी तो अपन क्या लेंगे, माइनस एक्स प्लस 3 लेंगे, और अगर इससे बड़ा होगा तो x प्लस, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये देखो पहले। कुछ ग्राफ आपका इस तरह से ये बनेगा, ये होगा y एंड y डैश s और ये x, दैट इज ओरिजिन। तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है x इक्वल टू माइनस 3, यानी कि माइनस 3,0 मिलेगा। और तो ये तो एक हो गया आपका स्क्रैच जिसकी बात कर रहा था पहला कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का आपको एक स्क्रैच बनाना है, तो ये बन गया। और ये जो इस तरह की डायरेक्शन जो राइट साइड जा रही है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, x प्लस 3 को। ये होगा y इक्वल टू x प्लस 3 और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x प्लस 3। अंडरस्टूड। फिर कह रहा है इवेल्युएट माइनस 6 टू 0। देखो माइनस 6 सपोज हियर नाउ, तो माइनस 6 से और 0 तक की एरिया भी फाइंड आउट करना है, नहीं ये एरिया आपको निकालना है। अंडरस्टूड। सो यू गिव द नेम A B C D एंड ये O पहले से ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू माइनस 6 टू माइनस 3 और फंक्शन आपका आएगा माइनस एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस माइनस 3 से 0 एंड एक्स प्लस 3 डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x माइनस 6 से माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x और माइनस 3 से 0। वैल्यू रख दीजिएगा माइनस, तो माइनस का 3 स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर यानी कि 36 अपॉन 2 और 6 3 जा 18, ये माइनस का हो गया, प्लस अब इसमें आ जाइएगा 0 रखेंगे तो पहला तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस और ये माइनस 3 यानी कि 9 अपॉन 2 और 3 3 जा 9 यानी कि माइनस का 9। सिंप्लीफाई इट, 2 9 जा 18 तो 19 माइनस का 9 अपॉन 2 माइनस ये 18 आ गया, 18 माइनस 18 दैट इज 0 प्लस ये भी सेम, तो माइनस है और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 अपॉन 2 आएगा तो प्लस का ही हो जाएगा ये बेटा 2। सो नाउ 9/2 प्लस 9/2 सो दैट इज ए 9 स्क्वायर यूनिट, तो दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर फिगर से ही आप बना लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में एक साइन फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई। इसके बीच की एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आप फिगर ही देखिएगा, दैट इज x डैश x y एंड y डैश दैट इज ओरिजिन। तो साइन का ग्राफ आप सबको पता होगा कैसा बनता है, कुछ ऐसा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। ये तो 0 होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर होता है π/2, ये पाई है, यहाँ पे 3π/2 आएगा और यहाँ पे 2 पाई आएगा। एरिया आपको निकालनी है इसकी, क्योंकि कह रहा है 0 से और 2 पाई के बीच की एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक,
अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना? चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, ये तो मालूम होगा ग्राफ कैसा बनता है। अब करें 0 से 2 पाई, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी है, ये सी पॉइंट देंगे और इसे डी पॉइंट देंगे। और देखो ये क्या है कि सिमेट्रिक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये सिमेट्रिक है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। यानी कि अगर हम इसकी एरिया निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे तो टोटल हमको एरिया पता चल जाएगा। सिमेट्रिक बाई सिमेट्रिक है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ OBAO की एरिया का आप ट्वाइस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। तो ट्वाइस और एरिया कहाँ से, 0 से लेके ये पाई तक, एंड फंक्शन है आपका sin x dx, बस आ गया, लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। तो sin x का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x, और ये 0 से पाई, देयरफॉर 2 माइनस कॉस पाई और माइनस का कॉस, ये प्लस का cos 0, क्योंकि माइनस साइन है। अगर हम माइनस साइन को इस तरह से आप समझो, -2 को बाहर माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आएगा cos x 0 to पाई। तो माइनस बाहर लिख दो तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो जरा, जब अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस साइन लिखना पड़ेगा आपको, cos पाई माइनस cos 0, क्योंकि हमने माइनस को बाहर लिख दिया। जो ये माइनस इस तरह से है ना, cos x लिखेंगे cos पाई, 0 लिखेंगे cos 0, सो -2। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और cos 0 की वैल्यू भी -1 होती है, 1 होती है प्लस की। cos पाई की -1 होती है, cos 0 की 1 होती है, और -1 कितना हो जाएगा, -2। सो व्हाट इज द आंसर, 4 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराबोला है y² = 4x और एक लाइन है y = mx। इनके बीच की आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फिगर पैराबोला एक बना लीजिए इसे। तो ये नेमिंग कर दीजिए इनका x डैश y एंड y डैश, दैट इज ओरिजिन। तो इसका इक्वेशन है आपको y² = 4ax। अब सबसे पहले मुझे अब ये पता करना होगा कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, तभी हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। तो y² y की वैल्यू रखेंगे तो आएगा m² x² = 4ax, और इसको इस साइड लेके आइएगा, m² x² - 4ax = 0। x कॉमन है तो ये आएगा m² -4m² x 4a = 0। इट मीन्स x = 0 एंड x = 4a/m²। ठीक, अब अगर x 0 है तो y मस्ट बी 0, और अगर x की वैल्यू हम लोग 4a/m² यहाँ रखते हैं, 4a/m², तो एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a/m। तो कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे 0, 0 एंड 4a/m² - 4a/m। चलो अब देखते हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग करेगा। तो कुछ ये इस तरीके से जाएगा, ठीक, ओरिजिन से ही पास होगा ये ऐसे। ठीक, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट इसकी करनी है। ये एरिया बताओ इसकी क्या है। नेमिंग कर देते हैं कि ए है, यहाँ बी लिख देते हैं, ये ओ ऑलरेडी है ही आपके पास। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 4a/m² एंड 4a/m, 4a/m। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके 4a/m², 0। ठीक, अब देखो, सो नेमिंग, और इसकी भी नेमिंग कुछ दे दो, A B C नेम दे दो इसको। ठीक,
सो हमें एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ ए ओ बी ए की, और ये इक्वल टू होगी एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए माइनस एरिया ऑफ ए ओ सी ए। सो एरिया ऑफ दिस पैराबोला के लिए हम लोग लिमिट हो जाएगी बेटा 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, और y की वैल्यू होगी अंडर रूट 4a x dx माइनस, और इसकी भी लिमिट 4a अपॉन एम स्क्वायर, और इसके लिए हो जाएगा ये mx dx। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखो आगे क्या होगा। इसको हम लोग अंडर रूट 4a को बाहर लिख लेंगे। 4a का मतलब हो गया 2 रूट a, और बचेगा अंदर रूट x, और रूट x का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आएगा x की पावर 3/2 और इंटू 2/3, और लिमिट हो जाएगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर माइनस, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें x की तो x आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है इसमें। तो 2 अंडर रूट ए इंटू 2 अपॉन 3, तो यहाँ बाहर आ गया, और यहाँ x की जगह हमने लिखा 4a अपॉन एम स्क्वायर होल पावर 3/2, और जब 0 लिखेंगे तो पूरा ये 0 आएगा। सिमिलरली नाउ इन दिस m अपॉन 2 x स्क्वायर मीन्स 4a अपॉन एम स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आएगा 0। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। तो यहाँ इक्वल टू, अब देखो ये क्या आएगा, तो 2 2 जाए तो हो जाएगा 4 अपॉन 3 रूट ए इंटू, इसको स्क्वायर करिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4a अपॉन एम स्क्वायर इंटू और अंडर रूट 4a अपॉन एम स्क्वायर। बाद में इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा बेटा m अपॉन 2 इंटू 16a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना बन गया, 4 4 जा 16 रूट 16 ये आ जाएगा 16a रूट a अपॉन 3m स्क्वायर इंटू, और यहाँ देखो 2 बाहर निकल आएगा, m बाहर आ जाएगा इंटू रूट a आ जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और एक m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये m की पावर यहाँ 4 है, स्क्वायर किया था 4 आएगा, तो 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो 16 2 जा 32 अपॉन 3, और ये बन जाएगा कितना a स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ये m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। एलसीएम ले लेंगे 3m स्क्वायर क्यूब एलसीएम ले लेंगे तो 32a स्क्वायर, और ये 3 8 जा 24a स्क्वायर। सो नाउ यू सब्ट्रैक्ट इट, सो यू विल गेट 8 अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन m क्यूब स्क्वायर यूनिट। सो दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड। थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से करना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैराबोला है और एक आपको लीनियर इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करके इनके बीच की एरिया आपको बतानी है, और प्लस इसमें हमको इंटरसेक्टिंग पहले पॉइंट पता भी करने पड़ेंगे, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। ये एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश, तो ये पैराबोला है आपको गिवन है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो फर्स्ट यू सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो 4y है, यहाँ तक 2 का इंटू करके इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 6x, और 2 जा 24, और ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 4 2 जा 8 यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0,
then x taken common, then x minus 4 plus 2 common, x minus 4 equal to 0. So x minus 4 and x plus 2 that is 0. So x के कोऑर्डिनेट आ गए 4 और minus 2. If x equal to 4 then what is a y? 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 24 अपॉन 2 यानी कि 12 आ जाएगा. और जब हम लोग माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2 यानी कि माइनस का 6, यहाँ 6 बचेगा और ये आ जाएगा 3. तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, 12 और माइनस 2, 3. इसका मतलब ये दो जगह ये इंटरसेक्ट करेगा. और एक चीज़ और आप समझो, ये एक्स एक्सिस पर क्या इंटरसेक्ट करेगा. देखो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो अगर अपने एक्स की जगह 0 लें, एक्स की ऐसे भी आप कर सकते हो. देखो ये दो तो पॉइंट आपको निकालने ही पड़ेंगे, 4, 2 एंड माइनस 2, 3 यानी माइनस 2, 3 नियर अबाउट यहाँ कहीं आएगा, मान ली यहाँ कहीं आएगा इस तरह से. तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा वो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से जाएगा. क्योंकि यहाँ y अगर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4. तो ये -4, 0 हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट. और यहाँ पर अगर हम लोग x को 0 लिखेंगे तो 2 × 6, यहाँ 6 करीब आएगा, ये है. तो इधर से हमें कोई लेना देना नहीं, मेन तो अपना ये पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मतलब है, कुछ इस तरह से. तो एरिया निकालनी है इनके बीच में, यानी कि मुझे इस एरिया की रिक्वायरमेंट है. ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है. तो सही तरीके से इसकी नेमिंग ए बी, ये सी हो गया, ये डी. तो जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो है -2, 0 और जो बी का कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 4, 0. इसी से मतलब है. इसे लिखने के आप लिख दीजिएगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या निकाले, 4, 12 और इसके कोऑर्डिनेट थे -2, 3. इस तरह से समझ में आ गया. और ये आपका ओरिजिन. तो ये फिगर आपका बन के तैयार है. अब हम लोगों को बस एरिया निकालनी है. देखो एरिया ऑफ, किसकी एरिया निकालनी है, ए ओ डी ए की, ए ओ डी ए की एरिया. और ये एरिया होगी ए बी सी डी ए माइनस एरिया ऑफ ए बी ओ सी डी ए की. नेमिंग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ए ओ बी ओ सी डी और ए की, इस तरह से. या इसका नेमिंग कुछ इस तरह से आप दो, इस तरह मत दो, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है. तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, फिर से ए और ए, ये सही हो गया, है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने मान लिया, ए बी बी सी डी ओ ए, इस तरह से. सो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए, यानी कि ए बी सी डी ए यानी कि स्ट्रेट लाइन है. तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, लिमिट होगी -2 से 4 और y की वैल्यू क्या होगी, 3x + 12 अपॉन 2 dx. और पैराबोला के लिए भी लिमिट तो वही रहेगी और कर्व हो जाएगा अपना 3x² अपॉन 4 dx. सो इसको हम लोग 1/2 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 3x², या आप पूरा 3/2 इसमें बाहर ले सकते हो, है ना, 3/2 कॉमन ले लिया. तो बचेगा क्या अंदर, x + 4 यानी कि x² अपॉन 2 और प्लस 4x, लिमिट होगी -2 से 4. ये चीज़ समझ में आ गया. मैंने डायरेक्ट लिखा भाई 3/2 कॉमन ले लिया तो x + 4 बचा है. x + 4 का इंटीग्रेशन क्या है, x² अपॉन 2 और 4 का 4x -3/4 और ये आ जाएगा बेटा x³ अपॉन 3 और -2 से 4. अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें. तो 3/2 16/2 + 16 माइनस और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/2 और 4 2 जा 8 -3/4 इंटू 1/3 बाहर कर लिया
और ये आ जाएगा 64 और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 2 करेंगे ना तो ये प्लस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना पहले से ही, तो -2 का क्यूब आएगा माइनस का 8, लेकिन जब अपन लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आगे आ जाता है। तो 3/2 और ये 2 8 जा 16, 8 और ये 24 हो गया, माइनस 3/2 बाहर है यहाँ, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। हाँ 2 2 जा 4 और 2 - 8 माइनस का 6, तो ये तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1/4 इंटू 72, 8 9 जा 72, क्या लिख रहे हैं 18 4 जा 72, सो 3/2 इंटू ये आ गया 30 माइनस का 18, तो 3 से 15 हो गया, 15 3 जा 45 माइनस 18, सो व्हाट इज द आंसर? 15 - 8 कितना आ जाएगा 7 और 3 - 1 दैट इज 2, सो दैट इज स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।